लागू नहीं होगा, ये बयान दिया है। उन्होंने कहा हिंसा के लिए शांति की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि कानून केंद्र द्वारा लाया गया है और उनकी सरकार इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेगी। देश के संविधान और देश के कानून के तहत ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है और देश के कानून की उनको ज़रा सी भी परवाह नहीं, फिक्र नहीं और ज़रा सी भी उनके मन में संविधान की कोई मर्यादा नहीं। और इसी के चलते वो कह रही है कि देश में संसद द्वारा जो पारित हुआ कानून है वो उसे लागू नहीं करेंगी, उसको इन्फोर्स नहीं करेंगी। एक तरफ तो शांति अपील की बात करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही बातें कहकर वो बाकायदा लोगों को भड़का रही हैं और एक उग्र माहौल जो है क्रिएट कर रही हैं, बना रही हैं, जिसके चलते आम लोगों में हिंसा बढ़ रही है। और इसी के चलते एक बहुत ही दुख भरी खबर जो सामने आई है वो एक पिता और एक बेटे की मौत है, जिसमें आप देखिए किस तरह से एक उग्र भीड़ ने इस भीषण हिंसा के दौरान उन लोगों को टारगेट करके उन बाप और बेटे को मार दिया। और इसकी जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी को लेनी होगी और उन सारे शरारती तत्वों को लेनी होगी जो नए संशोधन कानून को लेकर झूठ फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ की तैनाती की जाए, जहां पर हिंसा हुई वक्त के दौरान अमेंडमेंट बिल को लेकर। पूरी तरह से फेलियर है ये ममता बनर्जी की सरकार का। लगातार हिंसा बढ़ती रही है और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। आप देखिए किस तरह से लगातार बढ़ती हुई हिंसा को, आगजनी को और जो उग्र तेवर देखने को मिल रहे हैं उस पर कोई रोकथाम नहीं कर पाई है वहाँ की सरकार। इतना कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की वहाँ मौजूदगी अब ज़रूरी है ताकि किसी तरह से वहाँ पे बढ़ती हुई हिंसा को लगाम दी जाए।